Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to discuss chapter 8 of class 4, that is Water Scarcity and Conservation of Water. आज हम पानी के अभाव और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे. We have already learned about the importance of water in our life. We can live without food for some days but cannot live without water for a long. पानी की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है. अगर हम कुछ दिनों तक फूड नहीं खाएं तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं. अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ के 3 भाग पानी है और 1 भाग ज़मीन है, यानी कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. लेकिन आप सोचेंगे कि जब अर्थ पे इतना पानी है तो वाटर की स्कैर्सिटी कैसे है, पानी का अभाव कैसे है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टोटल पानी का 97% ओशंस में होता है, यानी समुद्रों में होता है, और उनमें खारापन होता है. वो पानी नमकीन है जिसको हम अपने डेली नीड्स के लिए या इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है. दिस इज़ प्रेजेंट इन रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स एंड कैन बी यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली नीड्स. दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज़ लिमिटेड. इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो पानी उपलब्ध है हमारे सर्वाइवल के लिए, ये बहुत ही कम मात्रा में है. This limited amount of fresh water is further decreased due to various factors, hence there is a scarcity of water. ये 3% फ्रेश वाटर में से भी बहुत सारा पानी जो है ये हमें अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ तो फ्रोज़न वे में होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, और कुछ पोल्यूटेड वाटर होता है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. Now we will study about factors causing shortage of water. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण पानी की कमी हो रही है. फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या. आप देख रहे हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन पानी के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं. ऐसा होने से क्या होता है कि हर इंसान के हिस्से में जितना पानी आना था वो कम होता जा रहा है. सो वी कैन से दैट मोर पीपल नीड मोर वाटर बट द सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग, हैंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ईच पर्सन इज़ डिक्रीजिंग. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई. रेन एंड स्नो आर द 2 मेन नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. However, the amount of rainfall and snowfall is decreasing due to changes in the climate. वातावरण में परिवर्तन के कारण रेनफॉल एंड स्नोफॉल में कमी आती जा रही है. रेन एंड स्नो वाटर के नेचुरल सोर्सेस हैं, 2 मेन नेचुरल सोर्सेस. These changes are caused by various undesirable human activities. Deforestation, which means cutting of trees in the forest, is one such activity. वर्षा में कमी का कारण डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन जिसको कि पेड़ों की कटाई, जंगलों में पेड़ों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. सम पीपल कट ट्रीज फॉर अर्निंग मनी बाय सेलिंग ऑफ वुड ऑफ दीज ट्रीज. बहुत सारे लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं, ज़मीनों को क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं, जंगलों को साफ़ करते हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए. कुछ लोग खेती करने के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग पेड़ों को काट कर उससे अर्निंग करते हैं, यानी लकड़ी को बेचकर धन कमाते हैं. एट प्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रीज़ बीइंग कट इज़ मोर दैन बीइंग प्लांटेड. जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे कम संख्या में ही पेड़ लगाए जाते हैं. इसके कारण पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, और पेड़ों की संख्या घटने के कारण रेनफॉल यानी वर्षा में भी कमी आती जा रही है. Strict steps should be taken to prevent deforestation and more trees need to be planted to maintain balance in the nature. ऐसे
महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे जंगलों की कटाई को रोका जा सके और हमारे वातावरण का जो बैलेंस है ये बिगड़े नहीं, वातावरण का बैलेंस बना रहे। सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़। अगर किसी एरिया में फैक्ट्रीज़ हों तो उससे वाटर लेवल पे क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। Big factories are being set up at different places. This is to meet the growing demand of foodstuff, clothing and other materials. बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैं जनसंख्या के फूड के डिमांड को या कपड़े या अदर मटेरियल्स के डिमांड को पूरा करने के लिए। The factories need a large quantity of water. They fulfill this need by using underground water. फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज़ ज़मीन के अंदर का यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। जैसे जैसे वर्षा में कमी आती जा रही है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, कम हो पाता है और उसका अंडरग्राउंड वाटर लेवल पहले से ही घटता जा रहा है। जब फैक्ट्रीज़ होने के कारण वे बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर से निकाल लेते हैं तो इसके कारण होता क्या है कि आसपास के एरिया में पानी की कमी होने लगती है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ करने लगता है। नीड फॉर कंजर्विंग वाटर। पानी के संरक्षण की ज़रूरत क्यों है? वाटर इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर हमारी प्रकृति का उपहार है सभी लिविंग बींग्स के लिए और ये बहुत ही प्रेशियस है, कीमती है। If we continue to waste our water resources carelessly, a time can come when there will not be enough water for all of us. अगर हम पानी वेस्ट करते रहें, पानी को कंजर्व करके नहीं रखें, तो एक ऐसा समय आएगा जब हमें पानी उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा सबके लिए। The crops can die due to lack of irrigation. We should therefore make sincere efforts to save water now so that it remains available for use in future. इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वाटर को कंजर्व कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें, जिससे हमें फ्यूचर में, भविष्य में पानी की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़े। We can save water by avoiding its overusage and wastage. हम पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं? पहला कि हम उसका ओवर यूज़ ना करें, जहाँ पानी की जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें और उसको वेस्ट नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पानी को बचा कर रख सकते हैं। प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation. Water conservation यानी पानी का संरक्षण क्या है? Water conservation is proper and careful utilization of water, avoiding its wastage and maintaining the amount of water in its different sources. Ways of conserving water. कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? We can avoid wastage of water in our daily life by adopting the following measures. First is turn off the tap after using it. इस्तेमाल करने के बाद नल को बंद कर दें। Second is do not keep the tap running while brushing. जब हम ब्रश करते हैं तो टैप को, नल को, उसको बहते नहीं रहने दें, उसको बंद कर दें। Use a mug and a bucket to take bath instead of a shower. शावर की जगह बकेट एंड मग का इस्तेमाल करें स्नान के लिए। Water the plants with a bucket and mug instead of pipe. पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए बकेट एंड मग का इस्तेमाल करें, पाइप का नहीं। Take only that much water in a tumbler that you can drink. अपने ग्लास में उतना ही पानी लें जितना आप पी सकें, ज़्यादा पानी लेकर उसे फेंकने की आदत नहीं डालें। अगर पानी बच जाता है तो उसे पौधों में डाल दें। Do not throw away water used for washing vegetables, rice और pulses. सब्जियाँ, चावल, दालें, इन सब चीज़ों को धोने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे पौधों में डाल देना चाहिए।
अगर आपके घर में कोई भी पाइप्स या टैप्स लीक कर रहे हैं जिससे पानी लगातार बहता रहता है, वैसे टैप्स को जल्द से जल्द रिपेयर करना चाहिए। वी कैन कंजर्व वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इन द फॉलोइंग वे। बहुत बड़ी मात्रा में पानी को कैसे बचा सकते हैं? ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स शुड बी चेक्ड। कई बार सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी को डाल दिया जाता है, उसको हमें रोकना चाहिए। उसकी जगह हमें वाटर स्प्रिंकलर को यूज़ करना चाहिए। वाटर स्प्रिंकलर को यूज़ करने से वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है और पौधों को जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी मिल जाता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं मैनुअल स्प्रिंकलर। एक ऐसा स्प्रिंकलर है जो मैनुअल है, जिसको अपने से हम स्प्रिंकल करके डालते हैं, और दूसरा ऑटोमेटिक है। ये पाइप्स के द्वारा सेट होता है और जब इसको हम लगा देते हैं तो ये स्प्रिंकल करके खेतों की सिंचाई करता है। ऐसा करने से पानी की बर्बादी नहीं होती है। Third point is regions which get heavy rainfall are often flooded. Proper management of rainwater will not only prevent the destruction caused by floods but also help in conserving water. ऐसे regions हैं जहाँ heavy rainfall के कारण बाढ़ आ जाती है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, बाढ़ को रोका जा सके या पानी को कहीं बचाकर रखा जा सके तो बाढ़ नहीं आएंगे। डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स। बाढ़ को रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। We all need to do so as much harvesting of rain water as possible. हमें बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए जिससे हम वर्षा के पानी को हार्वेस्ट कर सकें, यानी बचा के रख सकें फ्यूचर यूज़ के लिए। इन सिटीज़ रेन वाटर फ्लोज डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स। शहरों में वर्षा का पानी नालियों में बह जाता है, इसलिए अगर उसको हम कलेक्ट कर लें, अगर उसको अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट कर लें तो वो पानी धीरे धीरे सीप करके ज़मीन के अंदर चला जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा देगा। और अगर उसको हम ओवरहेड टैंक्स में रखते हैं, जैसे ज़मीन के ऊपर जो टैंक है उसमें रखते हैं, तो उस पानी को फ़िल्टर करने के बाद हम अपने हाउस होल्ड वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर। हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए और उसे अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखना चाहिए। All of us need to realize that every drop of water is important for sustaining life on earth. All of us must therefore take a pledge to do our bit to save every drop of water. हम सभी को पानी की उपयोगिता को समझना चाहिए और जीवन को, धरती पे जीवन को बचाए रखने के लिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम पानी की हर बूंद को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। So this was all about your chapter. I hope you all understand and enjoyed learning.